हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को ट्रेन करना है कस्टम डेटा सेट पे तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपना डेटा सेट। उसके बाद मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं एंड लास्ट हम देखेंगे कि जो ट्रेंड मॉडल है उसको यूज़ करके हम प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मीन्स कि अगर आप किसी मॉडल को कोई इमेज दो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को कोई इमेज दो, तो वो मॉडल आपको बता सके कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके एंड उसको लोकेट कर सके उस इमेज में एंड उसको एक लेबल प्रोवाइड कर दे कि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल इस इमेज में देखो, यहाँ पे ये जो पर्सन है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल चलाएं इसके ऊपर टू डिटेक्ट द पर्सन, सो व्हाट विल हैपन कि पहले तो हमारा मॉडल एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करेगा अराउंड दिस पर्सन, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है एंड लोकेट कर रहा है कि एग्जैक्टली इमेज में वो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, और फिर वो उसको लेबल प्रोवाइड कर रहा है और साथ में उसका कॉन्फिडेंस स्कोर भी दे रहा है। ये कॉन्फिडेंस स्कोर का क्या मतलब होता है कि हमारा मॉडल कितना कॉन्फिडेंट है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पर्सन ही है, ठीक है। इस तरह से आप अपने मॉडल को जिस भी तरह के ऑब्जेक्ट्स पे डिटेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, डेटा सेट। आप कैसा भी डेटा सेट अपने एल्गोरिदम को दोगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, अगर वो राइट फॉर्मेट में है तो आपका जो मॉडल है उसको मॉडल ट्रेन हो जाएगा उसके ऊपर एंड वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आप कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है कि किस तरह का डेटा सेट चाहिए हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स हैं, जैसे फास्टर RCNN हो गया, एफिशिएंट डेट हो गया, उसके बाद सिंगल शॉट डिटेक्टर हो गए, उसके बाद योलो मॉडल्स हो गए। तो बहुत तरह के एल्गोरिदम्स हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। तो आज के ट्यूटोरियल में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं योलो 11। योलो 11 लेटेस्ट एल्गोरिदम है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम है, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये सारे टास्क हम योलो 11 से कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन, डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, ट्रैकिंग, पोज एस्टिमेशन। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं योलो 11 को यूज़ करके। इस वीडियो में हम लर्न कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे करते हैं योलो 11 के साथ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम सेगमेंटेशन कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन की। तो हर मॉडल क्या होता है ना, वो डिफरेंट फॉर्मेट में एनोटेशंस को एक्सेप्ट करता है। अब एनोटेशन क्या होती है, कभी भी किसी मॉडल को ट्रेन करना है तो हम बोलते हैं ना कि हमें उसको डेटा सेट देना पड़ेगा मॉडल को, तभी उसी डेटा सेट के ऊपर मॉडल ट्रेन होता है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल के लिए डेटा सेट क्या होता है, इमेज एंड उसके साथ में उसकी एनोटेशंस। जितनी भी इमेजेस आप मॉडल को दे रहे हो ना, उनके साथ की आपको एनोटेशन भी देनी पड़ेगी। अब एनोटेशन का क्या मतलब होता है, मार्किंग वो ऑब्जेक्ट्स की जिनको हम सिखाना चाहते हैं, अपने मॉडल को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करो। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स ना हमने मार्क करे होते हैं और उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो हमारी एनोटेशन फाइल में होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इसी इमेज को देखते हैं, यहाँ पे ये जो पर्सन है, इस पर्सन का एनोटेशन फाइल होगी ऐसी जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी, क्योंकि योलो मॉडल जो एक्सेप्ट करते हैं एनोटेशन वो टेक्स्ट फाइल में करते हैं। तो हम ऐसी टेक्स्ट फाइल बनाएंगे हर इमेज के लिए, और इमेज का नाम और वो टेक्स्ट फाइल का नाम सेम होगा, ठीक है, जैसे 0.jpg 0.txt। अब इस इमेज के अंदर ये जो आप लाइन देख रहे हो जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, क्लास की आईडी। क्लास कौन सी है, पर्सन, पर्सन की क्लास आईडी है 0। उसके बाद ये आपको 4 वैल्यूज़ दिख रही हैं। ये 4 वैल्यूज़ क्या हैं, वो जो बाउंडिंग बॉक्स बना है ना पर्सन के अराउंड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं ये हैं सेंटर x वैल्यू एंड सेंटर y वैल्यू, एंड ये जो अगली वाली 2 वैल्यूज़ हैं ये क्या है, हाइट एंड विड्थ। गाइज आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि डेटा सेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करा हुआ है बहुत डिटेल में। मैं आपको वीडियो बता देती हूँ, आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हो कि डेटा सेट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल के लिए, स्पेशली योलो मॉडल के लिए। तो आप मेरे इस चैनल पे जाओगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल।
आप इस वीडियो को अगर चेक करोगे ना, आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि डेटा सेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए जो हम डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं ना, वो डेटा सेट है यहाँ पर, और ये मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप ये सेम डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो खुद का डेटा सेट बना सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है। आप उस वीडियो को फॉलो करोगे तो खुद का डेटा बना सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ दिस सेम डेटा सेट। इस डेटा सेट में आज हम कर क्या रहे हैं, हम पीपीई डिटेक्शन कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें कि अगर आप इमेजेस पे जाओगे ना, यहाँ पे क्लासेस पे क्लिक करो, देखो बूट, ग्लव्स, गॉगल्स, हेलमेट, वेस्ट। सो जब कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, तो वो ग्लव्स पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, सेफ्टी वेस्ट पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं। तो वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करना चाहते हैं हम। तो इस डेटा सेट के अंदर इमेजेस कितनी हैं, 1000 इमेजेस हैं। और अगर आपको इस डेटा सेट को डाउनलोड करना है तो आप डेटा सेट पर क्लिक करो, तो यहाँ पर देखो वर्जन्स दिख रहे हैं, तो आप योलो 11 पे क्लिक कर दो। तो योलो 11 पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे एक पॉपअप बॉक्स मिलेगा, आपको डाउनलोड जिप फाइल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर दो। तो आपके क्या होगा, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखो डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपको अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर एक जिप फाइल मिलेगी। तो ये डाउनलोड हो गया, फोल्डर पे क्लिक करो, आपका डाउनलोड फोल्डर है और यहाँ पे ये फाइल है, इसको यहाँ से कॉपी करो, ई ड्राइव में जाओ। एंड गाइज मैंने आज के टास्क के लिए एक फ़ोल्डर बनाया है ई ड्राइव में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। आप भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए, उसको नाम दे दो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एंड इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं ये फ़ोल्डर पेस्ट कर देती हूँ, और फिर मैं इस फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें जिप फाइल की ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे इसको मैं रीनेम करती हूँ, हम ना इसको डेटा सेट नेम दे देते हैं, ठीक है। डेटा सेट फोल्डर के अंदर आपको ये फोल्डर्स दिखेंगे, टेस्ट, ट्रेन एंड वैलिड, और एक आपको दिखेगी data.yaml फाइल। Now let's open train folder. Here you will see 2 folders, images and labels. In every folder, train, valid and test, you will have these 2 folders, images and labels. In images folder, you will place all the images, and in labels folder, you will place the corresponding labels. In the same way, if you'll see the valid folder also, you'll see images and labels, and inside images, you'll see images, and in labels, you'll see labels. And same is the case with test data set. Here also you'll see images and labels. So this is the data set we are using for our today's tutorial. And guys, this file is over here, data.yml. This file is very important. This file tells our model where our data set is on which we want to train our model. So let's open this file. So this is the file. Here we are providing the path of training images, here validation images, and here we are providing the path of test images. Now guys, you have to edit this path as per the path of your dataset. So where is my dataset? Where is the train folder? So in my case, train folder is here. Train folder is here. So this is my data.yml file. From data.yml file, I want to access the train folder. So you will make the changes here like this: train, valid and test. Number of classes are 3. What we are detecting today: helmet, reflective clothes and with mask. And save it. Now we will train the model on this. Now let's try to train a model. So for that you will open a command prompt and enter in a drive where your code is. So our code is in E drive here, right? In E drive we have object detection folder. In here we want to work, but before that you need to activate the environment where you're working. So I have explained how to create the environment, and if you want to learn how to create the environment in Python, separate environment for your code, then I have given the link in description section. You can check that video and you can create the environment. Separate environment simply means I have installed the separate Python and using which I want to run the code. So if you don't want to use a separate environment, then you can straight away working, you can start straight away working with the Python which you have. So in my case I have a Python environment, so I need to activate that environment, and for that I will write
env1 scripts and activate. This is the name of the environment here, right? Now environment is activated. Open Jupyter Notebook. So this is how you open Jupyter Notebook. Hit enter. But guys, if you don't have Jupyter Notebook installed, then you will run this command first to install the Jupyter Notebook. Pip install Jupyter Notebook. Hit enter. You will have the Jupyter Notebook installed in your machine. And then in my case, requirement is already satisfied. So now I will open the Jupyter Notebook like this. Jupyter space notebook. And in browser you will see this kind of screen, and here we are in E drive. This is the environment, right? So this is the folder which we have created. So I've told you to create a separate folder in which we are going to work. So this is that separate folder. Open that, and here is our data set, right? The data set which I've shown you. And this is the Jupyter Notebook. The link of this Jupyter Notebook is given in description section. You can try this code along with me. Let me open this code and explain you how to train the model. So first thing is this. Here we are importing the YOLO, and then here we are loading the YOLO N11N pre-trained model. We don't want to train the model from scratch. What we want is we will take this pre-trained model and then we'll fine tune this model on our custom data set. Okay, so this is always a best practice. This will give you good result, and so I always recommend to work using a pre-trained model and then fine tune it for your requirement. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे. अब मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको अपनी data.yaml फाइल का पाथ देना पड़ेगा. सो हमारी data.yaml फाइल कहाँ पर है? एक सेकेंड. सो ये है हमारी data.yaml फाइल, एंड किस फोल्डर में है ये? डेटा सेट फोल्डर में, राइट? तो हमारी जुपिटर नोटबुक कहाँ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ? ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फोल्डर है जिसमें हम काम कर रहे हैं. ये मेरी जुपिटर नोटबुक है, एंड data.yml फाइल कहाँ है? डेटा सेट फोल्डर में. इसे ओपन करेंगे, ये रिफ, तो इसका पाथ देना है हमने. तो वो पाथ मैं दे रही हूँ डेटा सेट data.yml. आई वॉन्ट टू ट्रेन द मॉडल फॉर 5 epochs. Device 0 means I want to train the model on GPU. If you are working on CPU, so you will write CPU like this. उसके बाद इमेज साइज हमने इतना दिया है. इसको रन करते हैं. तो सबसे पहले क्या हो रहा है? देखो ये वाला जो मॉडल है ना, ये डाउनलोड हो रहा है. ये देख रहे हो इस लाइन में. फर्स्ट हम इस मॉडल को डाउनलोड कर रहे हैं. ये कहाँ डाउनलोड होगा? हमारी डायरेक्टरी में. लेट मी शो यू. देखो यहाँ पर इस फोल्डर से बाहर जाओ, यहाँ पे देखो ये डाउनलोड हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद यहाँ पे देखो, ओके एरर आ गया है. एरर क्या है? दैट ये पाथ्स नहीं मिल रहा उसको, data.yml का फाइल का पाथ नहीं मिल रहा. तो इसका क्या मतलब है? हम क्या करेंगे, ये जो पाथ है ना, पूरा पाथ कॉपी कर लो. ई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यहाँ पे लिखो पाथ में ई ड्राइव में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फोल्डर में डेटा सेट है, वहाँ पे ये है. ऐसे रन कर दो. तो आप देखो इस बार अब एरर नहीं आया है. अब हमारा जो मॉडल है वो ट्रेनिंग इमेजेस को, लेबल्स को स्कैन कर रहा है. उसके बाद वो वैलिडेशन इमेजेस को स्कैन करेगा. ठीक है, तो तब तक हम ये यहाँ पर देखते हैं. देखो ये जो हम कोड रन कर रहे हैं ना, इसकी फर्स्ट लाइन में ना आपको डिटेल मिल जाएंगी कि ये क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं. तो हम अल्ट्रालिटिक्स 8.3.7 यूज़ कर रहे हैं. पाइथन वर्जन इज़ 3.10.9. आई एम यूजिंग PyTorch 2.4.1 एंड इट इज़ कंपाइल्ड विद CUDA. CUDA का वर्जन है 12.4, एंड ये वाला GPU हमारा CUDA जो है वो यूज़ कर रहा है. इस GPU को हम यूज़ कर रहे हैं. तो अब आप स्क्रॉल करो, यहाँ पे वो अभी इमेजेस को स्कैन ही कर रहे हैं. तो जब ये स्टार्ट हो जाएगी ना ट्रेनिंग प्रोसेस, उससे क्या होगा, जो ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फोल्डर है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये रन्स फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. ये पहले नहीं था. ये तब स्टार्ट होगा, ये तब क्रिएट होगा जब हमारी ये जो ट्रेनिंग वाला सेल हम एग्जीक्यूट कर देंगे. ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूट कर दिया, आपको ये रन्स फोल्डर मिल जाएगा. इसको ओपन करेंगे, इसमें डिटेक्ट फोल्डर होगा, इसके अंदर ट्रेनिंग फोल्डर होगा.
तो ट्रेन टू ओपन करो, यहाँ पे हमें सारी डिटेल मिलेगी जो भी ट्रेनिंग की होगी, यानी कि उसका लॉसेस, सारे प्लॉट्स मिलेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिलेगी, ट्रेंड मॉडल यहाँ मिलेगा, मैप वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे मिलेंगी। तो सारी डिटेल जो ट्रेनिंग की होगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी। तो अभी हम दोबारा जाते हैं जुपिटर नोटबुक पे। तो सी it scanned training labels, validation labels were scanned, and after that the training will be stored in this folder, train 2, and here training started. We are training the model for 5 epochs, and here you can see how much GPU memory it is consuming. So it is 2.6 GB. So if you'll see, the 4th epoch is going on, and guys 5th epoch has started. We are training the model for 5 epochs only. Guys, if you'll see over here, after the first epoch, the map value, when threshold value is 50, at that time the map value is 62, and when the threshold value is between this, at that time the threshold value is 35. And in second epoch this is improved, right? So here we are getting 73% and here is 42%. And after third epoch we have 77 map value over here and 47 over here. And after fourth epoch we are getting 82 over here and 53 over here. So this is how your model improve epoch wise epoch, and you should monitor these values. So suppose if you are training your model, here in my case I'm just training the model for 5 epochs, let's say. पर अगर आप ज़्यादा इपॉक्स के लिए मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो क्या होगा, कई बार क्या होता है, कुछ इपॉक्स के बाद जो आपका मॉडल होता है ना वो अच्छा नहीं परफॉर्म करता, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लग जाती है। तो आपको यहाँ पे नोट करना होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि हमें कितने इपॉक्स डिसाइड करने चाहिए, आपकी डेटा सेट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर और आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। कई मॉडल होते हैं जो जल्दी कन्वर्ज हो जाते हैं, कई मॉडल टाइम लगाते हैं, कई डेटा सेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई डेटा सेट सिंपल होते हैं। तो अगर तो डेटा सेट सिंपल है तो आप कम इपॉक्स में भी ट्रेनिंग रिजल्ट अच्छे ले सकते हो, बट अगर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है तो आपको इपॉक्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है ना, हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर रहे थे, इन सब का जो ग्राफ होता है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इस फोल्डर में आपको सारे मैप वैल्यूज़ का ग्राफ मिलेगा। अभी हम वो चेक कर लेते हैं। हमें ट्रेन टू फोल्डर में जाना है, तो हम ट्रेन टू फोल्डर में जाते हैं। ये हमारा ट्रेन टू फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे ना, ये देखो मैप वैल्यू, जब थ्रेशोल्ड वैल्यू 50 थी उस टाइम पे हमारी मैप वैल्यू is around more than 85%, and here the map value is more than 55%, राइट। इसी तरह से आप सारे लॉसेस देख सकते हो, वैलिडेशन लॉसेस, ट्रेनिंग क्लास लॉस, एवरीथिंग आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप वेट्स फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे आपको दो फाइल्स दिखेंगी, best.pt एंड last.pt। best.pt यूज़ करके अब हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे। ये हमारा ट्रेंड मॉडल है जो कि क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हेलमेट, रिफ्लेक्टिव क्लोथ्स एंड विद मास्क, ये डिफरेंट क्लासेस को डिटेक्ट करेगा। तो अब हम टेस्ट करते हैं इस मॉडल को। तो मॉडल को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मॉडल का जो पाथ है वो देना है। रन्स में डिटेक्ट ट्रेन वेट्स टू, हमारे केस में क्या है, ट्रेन टू फोल्डर है ना, ट्रेन टू वेट्स एंड best.pt, ये हमने पाथ दे दिया। और यहाँ पर आप इमेज का पाथ दोगे जिस इमेज के ऊपर आपको टेस्ट करना है। तो हम सपोज़ करो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक टेस्ट इमेजेस फोल्डर बना लेते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फोल्डर में, टेस्ट इमेजेस फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस प्लेस कर देते हैं जिनके ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो मैंने ये 3 इमेजेस पेस्ट कर दी इसमें। अब इनके ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। कहाँ पड़े ये सारी इमेजेस, टेस्ट इमेजेस फोल्डर में। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे अब हम चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हम इमेज सपोज करो 3, इस इमेज पे टेस्ट करना चाहते हैं। तो आप इसको रन करोगे, यहाँ पे देखो हेलमेट डिटेक्ट हो रहा है, बट द कॉन्फिडेंस स्कोर इज़ वेरी लो 43। बिकॉज क्या है ना,
हमारा जो हमने ट्रेनिंग बहुत कम इपॉक्स के लिए दी है अपने मॉडल को, तो आप डेटा सेट इंक्रीज़ कर सकते हो और उसके बाद आप अपने मॉडल को ट्रेन करो ज़्यादा इपॉक्स के लिए, उससे आपके रिज़ल्ट इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सपोज़ करो आपको पूरे फोल्डर पे ही ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी है, तो आप फोल्डर का पाथ दे के एंटर कर दोगे तो पूरे फोल्डर पे डिटेक्शन हो जाएगी। अब सपोज़ करो आपको किसी इमेज पे नहीं करनी, किसी वीडियो पे टेस्टिंग करनी है, तो आप इमेज का पाथ दे दो, जैसे a.mp4। मेरे फोल्डर में अभी कोई ऐसी वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पे लिखोगे पाथ a.mp4, सेव ट्रू कर दो, एंटर कर दो, तो वो रन हो जाएगा। वीडियो पे ऐसे टेस्टिंग होती है। अब इसकी जगह पे अगर आपको रियल टाइम पे ये सारा काम करना है, सपोज़ आपके पास कोई RTSP स्ट्रीम है, तो यहाँ पे आप वो RTSP स्ट्रीम का URL दे दोगे। अगर आपके PC के साथ कोई कैमरा कनेक्ट है, आपको उसके ऊपर टेस्ट करना है, तो आप 0 लिख दो। तो उसमें क्या होता है, जो आपके PC के साथ सबसे जो कैमरा अटैच होता है, वेबकैम होता है, उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइज़, इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, आप ये कोड ट्राई कर सकते हो। डेटा सेट का लिंक भी प्रोवाइड किया है मैंने। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। एंड गाइज़, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।